जय हिंद फ्रेंड्स। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जो मैंने आपको फार्मूले की कॉपी बनवाई थी, वही फार्मूले की कॉपी, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूले थे, उसी को कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि आपका 10th और 12th तक वही कॉपी कंटिन्यू चलेगी। 10th तक तो बिल्कुल चलेगी, क्योंकि उसके बाद आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। जिसको बायो लेना है तो मैथ में नहीं पढ़ेगा, जिसको कॉमर्स लेना है उसको मैथ नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे जो भी कंपटीशन देना है उसमें 10th तक की मैथमेटिक्स आपकी आएगी। और ये आपको, अगर कॉपी अभी से बनी रहेगी, अभी से आप रिवाइज करते रहेंगे, तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ठीक। तो आज से हमारा 7th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। प्रोसेस वही रहेगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर एक्सरसाइज पर आएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको पढ़ना हो, जिस भी बुक से पढ़ना हो वो पढ़िए। कोई डाउट हो वो पूछिए। मैं यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म बताऊँगा और एक्सरसाइज इंग्लिश वाले से कराऊंगा। आप हिंदी से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश से मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि आगे सारे जो है टर्म आपको इंग्लिश में ही करने हैं। पेपर भी ऑथेंटिक जो लैंग्वेज मानी जाएगी वो इंग्लिश ही मानी जाती है, अगर हिंदी और इंग्लिश के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला यूनिट है, जो पहला चैप्टर है आपका 7th क्लास का, वो है इंटीजर्स। 6th क्लास की कॉपी आप खोल लीजिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। 6th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। एक निगेटिव इंटीजर्स, एक जीरो और एक पॉजिटिव। अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पूर्ण अंक मतलब 1 2 3 4, पॉइंट में हम बात नहीं करेंगे। तो अगर एक से संख्या स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो मिला दूं तो बन जाता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये आपको बता चुके हैं। और अगर उसी में अगर मैं निगेटिव नंबर्स भी मिला देता हूं, देन इट इज कॉल्ड नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 3 टाइप के इंटीजर्स आपको बताए गए हैं। 6th क्लास में मैंने आपको ये भी बताया है कि इन इंटीजर्स का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। अगर सेम साइन के हुए तो जो साइन लगा है वही साइन, मतलब सेम साइन के हुए तो ऐड कर देना है, अगर अपोजिट साइन के हुए तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी साइन का नंबर बड़ा होगा वही साइन सब्ट्रैक्शन के बाद लग जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर 7th क्लास में आपको क्या करना है, 7th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक के जोड़ और घटाना के गुण, विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। ठीक। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं समवृत्त। ठीक। दूसरी है क्यूमुलेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेय। ठीक। तीसरी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं
साहचर्य। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। एक है क्लोजर, दूसरी है क्यूमुलेटिव, तीसरी है एसोसिएटिव। देखिए, प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीजें रिपीट होंगी। क्लोजर का हिंदी होता है समृद्ध। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने हिंदी मीडियम की बुक खोल लेंगे और वहां पर देखेंगे समृद्ध। देखिए, प्रॉपर्टी कोई भी हो, आपको समझ लेना है कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो आप भाषा के हिसाब से उसको क्या कर लीजिए, वर्णन कीजिए अपनी भाषा में या अपने भाव में लिखिए, वो आपकी मर्जी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें दोनों की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो एडिशन में ये तीन प्रॉपर्टी पढ़नी है, यही तीन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में पढ़नी है। ठीक। और तो और हमें ये प्रॉपर्टी किसके रेफरेंस में पढ़नी है? इंटीजर्स के। ये याद रखिएगा, इंटीजर्स की बात ही चल रही है। ठीक। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, a एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और b एक इंटीजर है, तो इस पर जो भी ऑपरेशन करेंगे, सपोज मैं एडिशन कर रहा हूं, तो a प्लस b का एडिशन भी एक इंटीजर आएगा। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि इंटीजर का एडिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यहां पर जो भी ऑपरेशन करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन किए तो सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर आएगा। अगर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो भी क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एडिशन, अगर दो वो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, आप कोई भी ऐड कर लीजिए, एक और दो को ऐड कर लीजिए, जो नंबर आएगा तीन, क्या वो इंटीजर है? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये तो हुआ एडिशन के लिए। क्या सब्ट्रैक्शन? घटाने के लिए। क्या a माइनस बी या b माइनस ए, कुछ भी कर सकते हैं, क्या ये एक इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा। एक में से अगर दो घटा दिए तो -1 क्या है? एक इंटीजर है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों उस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कहानी समझ में आ गई? क्लोजर प्रॉपर्टी की डिफिनीशन समझ में आ गई कि कोई भी इंटीजर का ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वो क्लोजर तब कहलाएगा जब दो इंटीजर्स को सम ऑपरेशन है तो सम करने के बाद इंटीजर आए, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर आए, तब हम कहेंगे कि वो इंटीजर क्या कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो इंटीजर भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, और तो और होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, तो सॉरी पूर्ण संख्याएं, वो भी क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब ऑपरेशन जो होगा होल नंबर्स का, वो जरूरी नहीं है कि फॉलो करे ही करे। जैसे होल नंबर का एडिशन फॉलो करेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर देख लीजिए, होल नंबर में वन, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक आते हैं, निगेटिव नहीं आते। तो अगर निगेटिव आ गया मतलब यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, क्या ये एक होल नंबर होगा? नहीं होगा। सभी केस में वैलिड नहीं होगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए, ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डिफिनीशन क्या है कि ए और बी दो नंबर हैं, इंटीजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो इंटीजर को लूंगा कि ए और बी दो इंटीजर हैं। ये क्लोजर तब होंगे जब इस पर जो भी ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर होल नंबर है तो जो ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अगर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो इंटीजर के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। होल नंबर के केस में
ये फॉलो नहीं करता, लेकिन ये फॉलो करेगा। रटना बिल्कुल नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। अगर तभी आप देख पाएंगे जब आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो। अगर डिफिनीशन में डाउट है तब आप नहीं कर पाएंगे। तो डिफिनीशन पहले ध्यान रखिएगा। क्रम विनिमेय, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है कि अगर ए, बी, सी तीन इंटीजर हैं और इस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर लेते हैं, सपोज मैं एडिशन कर रहा हूं, तो क्रम विनिमय का मतलब ये हुआ कि चाहे मैं बी प्लस सी को जोड़ करके ए जोड़ूं या ए और बी को जोड़ करके फिर सी जोड़ूं, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। अगर ये सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो एडिशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऐड आप किसी भी ऑर्डर में, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन देखूंगा तो चाहे आप एक दो तीन तीन नंबर को किसी भी ऑर्डर में गुणा करेंगे आपका रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन के साथ है? ऐसा नहीं होगा। क्यों? एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज ए की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, बी की वैल्यू 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो एक बार ऐसे लिख लीजिए और एक बार ऐसे लिख लीजिए। ये कितना आएगा? 2, 4 माइनस 2, 2। इधर देखिए ये कितना आया? -2, -2। ये आ गया 0 और ये आ गया -4। क्या 0 -4 के इक्वल है? नहीं है। सब्ट्रैक्शन कभी भी इसको फॉलो नहीं करेगा। तो सब्ट्रैक्शन क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, लेकिन एडिशन क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो करता है। क्यूमुलेटिव का हिंदी मतलब देखिए, क्रम विनिमय, मतलब अगर हम उनका क्रम चेंज करें तब भी आंसर सेम आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन में कभी नहीं सेम आएगा, लेकिन एडिशन में सेम आएगा। और देख लीजिए एग्जाम्पल वो करके, कोई भी तीन इंटीजर ले लीजिए, वो फुलफिल होगा। इसी तरह होल नंबर में ये फुलफिल करेगा, ये फुलफिल नहीं करेगा। ठीक, चलिए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब है साहचर्य। साहचर्य का क्या मतलब है? हम्म, ये था एसोसिएटिव। हाँ, ये था एसोसिएटिव। क्यूमुलेटिव का देख लेते हैं। साहचर्य का क्या मतलब है? साथ में, यहां पर बी के साथ सी है, यहां पर ए के साथ बी है। ठीक, तो साहचर्य बना रहे, सब्ट्रैक्शन में नहीं बनता है, ये एग्जांपल देख लिए। यहां पर क्रम विनिमय में देख लेते हैं। क्रम विनिमय में क्या है कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो अगर ए और बी और ए दोनों में ऑपरेशन करते हैं तो सेम आना चाहिए। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए ये लागू होगा। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे तो ये कभी भी 4 माइनस 2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन 2 में 4 जोड़िए, ये 4 में 2 जोड़िए, वो एक ही बात है। तो याद रखिएगा, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना करके क्या करेंगे? एडिशन, प्रॉपर्टी लिखिए यहां पर, क्लोजर, क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव।
एडिशन फॉलो करेगा, इंटीजर भी होल नंबर भी, पूर्णांक भी और पूर्ण संख्या भी। क्यूमुलेटिव भी फॉलो करेगा, इंटीजर भी होल नंबर भी। एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, इंटीजर भी होल नंबर भी। एडिशन में सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इंडेक्स वो इंटीजर भी और होल नंबर भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं वो करूं, क्या करूं, दो नंबर का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इंटीजर तो फॉलो करेगा लेकिन होल नंबर फॉलो नहीं करेगा, होल नंबर फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 अगर होल नंबर हैं तो उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो -1 आएगा वो होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस उसमें नहीं लेते। तो ऐसे ही देख लेना है, तो होल नंबर नहीं होगा। क्यूमुलेटिव में क्या इंटीजर फॉलो करेगा? क्यूमुलेटिव ना तो इंटीजर खरे फॉलो करेगा ना होल नंबर फॉलो करेगा। क्यूमुलेटिव की डिफिनीशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। किसके लिए देख रहे हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए, इस वजह से माइनस लगाए हैं वहां पर। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एसोसिएटिव में एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करेगा, ना ये ना ये। टेबल बन गई। नेक्स्ट में क्या बताएंगे? मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमारे पास एडिशन और क्या है, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट में क्या बताएंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आपको डिफिनीशन पता चल गई तब तो आप इसको कोई कर लेंगे, अदरवाइज रटेंगे तो रटिएगा नहीं। क्लोजर का क्या मतलब है? कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे होल नंबर हो, अगर इंटीजर की बात चल रही तो इंटीजर ही मानेंगे। तो अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो इस पर जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। अगर ऐसा है देन इट इज कॉल्ड, इट इज क्लोजर। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। क्यूमुलेटिव में क्या है? एक दूसरे का क्रम चेंज कर दीजिए, मतलब ए और बी एक क्रम में लिखिए तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे ए में बी जोड़िए या बी में ए जोड़िए, बात एक ही है। इसका मतलब एडिशन वो फॉलो करेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक। एसोसिएटिव एसोसिएटिव में क्या है कि क्रम कुछ भी हो, ए बी सी 3 नंबर हैं तो बी में सी जोड़ करके उसके बाद ए में जोड़िए तब भी बात वही है, या ए और बी को जोड़कर फिर सी में जोड़िए तब भी बात वही है। तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा। तो एडिशन में तो फॉलो करेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन में कभी फॉलो नहीं करेगा। जब भी क्रम चेंज होगा फॉलो नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई? बस इतनी सी बात बताई गई है आपकी एक्सरसाइज 1 में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, एक चीज और यहां पर देख लीजिए। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी नंबर में क्या जोड़ें कि वही नंबर आए। तो इस नंबर को जिसको आप जोड़ रहे हैं दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। या ऐसे भी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? कोई नंबर है, उसमें क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो उसी का अपोजिट नंबर अपोजिट साइन के साथ जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। कहानी समझ में आ गई? ठीक। हिंदी वाले योज्य तत्समक इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा आप अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपको बता दिए।
यहाँ पर देखिए, इनको और इनको जोड़ करके जो रिजल्ट निकला वो इंटीजर है। इनको और इनको जोड़ करके क्या निकलेगा, -10 + 3। अगर अपोजिट साइन के हैं तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 7 के साथ साइन वो लगेगा जो यहाँ पर नंबर बड़ा होगा। 10 बड़ा है या 3, 10 बड़ा है, तो 10 किस में है, माइनस में, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, -7। क्या ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए, इसको भी जब घटाएंगे तो इसका ये जो निकलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। ये देखिए, ये घटा रहे हैं, -6 है, इंटीजर है। इसको जीरो, जीरो एक इंटीजर है, बिल्कुल है। इसको देखिए, ये कितना निकला, -20, इंटीजर है। ये कितना निकलेगा, -45, इंटीजर है। तो एडिशन के लिए हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, पहली लाइन ही लिखी है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन ए होल नंबर। इसका मतलब कि होल नंबर के लिए भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। ठीक, मैंने आपको चार्ट से बता दिया था। चलिए आगे, सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल है, ये भी आपको बता चुके हैं। कम्यूटेटिव, क्यूमुलेटिव बता दिए हैं क्या वहां पर, एक चीज जरा, ये ब्लंडर मिस्टेक है, अक्षम्य। क्यूमुलेटिव नहीं होता, ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। इधर भी सही कर लीजिए और इधर भी सही कर लीजिए, कम्यूटेटिव। ठीक, क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए और बी दो इंटीजर हैं, तो ए में चाहे बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, बात एक ही है। अगर ऐसा है देन इट इज नोन एज, इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। कैसे, याद मत कीजिएगा, एक एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। एसोसिएटिव का, एसोसिएटिव का क्या मतलब है, ये -3 -2, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें -5 जोड़ दिए, या -5 को -3 के साथ जोड़ दिए और जो रिजल्ट आया उसमें -2 ऐड कर दिए। ठीक, बात एक ही है। ये देखिए, a + b, b + c = a + b + c, तो एडिशन में तो फॉलो करेगा लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर वी गेट सेम होल नंबर। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर के लिए जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन से नंबर होते हैं, कि एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होते हैं जिसको किसी नंबर में जोड़ने पर वही नंबर प्राप्त हो जाता है। जैसे एक में क्या जोड़े कि एक मिले तो क्या है, जीरो। तो -8 में क्या जोड़े कि -8 मिले तो जीरो है। इसी तरह इट इज एन, इज इट एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर्स आल्सो, बिल्कुल, इंटीजर के लिए भी यही एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, ये देखिए डिफिनीशन। आगे जरा देखते हैं, ट्राई दीज। ट्राई दीज में क्या ट्राई कर रहे हैं, डिफिनीशन जरा ध्यान में रखिएगा, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव की। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स ए निगेटिव नंबर। इंटीजर का ऐसा पेयर लिखिए जिसका सम करने पर क्या रहे, निगेटिव इंटीजर। तो कौन से निगेटिव हो सकते हैं, दो निगेटिव को जोड़ दीजिए तब भी निगेटिव आएगा, या एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका जोड़ क्या आएगा, निगेटिव नंबर। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। ठीक, तो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स जीरो। ऐसा पेयर बनाइए जिसका सम जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि दो
वो -2 से ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। सेम नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 0। ये हम आपको 6th क्लास में बता चुके हैं। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक, कि जिसको जोड़ने पर रिजल्ट क्या बन जाए? 0। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स whose sum gives an integer smaller than both the integers। जो मतलब राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives an integer smaller than both the integers। जो दोनों इंटीजर से क्या हो? छोटा हो। अब दोनों इंटीजर से छोटा होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देख लेते हैं। 5 एक इंटीजर ले लिए, फिर उसके बाद दूसरा इंटीजर ले लिए -2, इसको जोड़ना है तो ऐसे कर दिया तो क्या आ गया? 3। ये जो 3 आया, क्या वो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा? इससे तो छोटा है 5 से, लेकिन क्या -2 से छोटा है? नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे क्या? एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, ये पॉसिबल है। ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो लोग मिलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा रिजल्ट तो आएगा नहीं जो दोनों से छोटा हो। ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। हाँ, एक से बड़ा हो सकता है, दूसरे से छोटा हो सकता है, जैसे ये है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सी वाला पॉसिबल नहीं है, लेकिन डी वाला पॉसिबल है, वो मैं आपको बता दिया। आगे क्या कह रहा? एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। बिल्कुल, जब दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। जैसे 2 और 5 ऐड कर दीजिए, जो 7 है वो दोनों से क्या है? पॉजिटिव। दोनों से क्या है? बड़ा है। तो अगर इंटीजर सेम साइन के हुए तो क्या हो जाएगा? दोनों से बड़ा। यहाँ पर क्या है? दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। क्या सी वाला कुछ केस सोच सकते हैं? एक केस तो मैंने देखा है फेल हो गया। सी वाला केस तब बनेगा जब दोनों निगेटिव हों। जैसे -2 में ऐड कर दीजिए -1, तो जो आया -3। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। -3 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है या नहीं? कैसे जाने? नंबर लाइन में दिखा दीजिए। -1 यहाँ पर पड़ेगा, -2 यहाँ पर पड़ेगा और -3 और लेफ्ट में पड़ेगा। तो जब दोनों निगेटिव नंबर होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से छोटा आएगा। जब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव तो जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा आएगा। ये आप अपनी फार्मूला की बुक में लिख लीजिएगा। कहानी समझ में आ गई? दो निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों नंबर से छोटा आएगा, ये कह रहा है सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कह रहा है? कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर से तो बड़ा आएगा और दूसरे से छोटा आएगा। तीसरा क्या कह रहा है? कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से बड़ा आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे क्या कह रहा? राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। यहां पर सम था, यहां पर डिफरेंस घटाना है। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या कब होगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घटाना है। घटाना का मतलब ये हुआ कि निगेटिव वाला बड़ा है और पॉजिटिव वाला छोटा है। जैसे -5 + 2, तो ये क्या आ जाएगा? -3।
या एक तरीका और क्या है, घटाना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -5, सॉरी 2 - 5 तो -3। अगर आप ऐसे किए -5 -+2 तो क्या आ जाएगा, -7। ये भी लिख सकते हैं, तीनों चीज लिख सकते हैं। जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ कि 3 - 3। हमें दो इन पेयर इन लिखना, मतलब पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है, मतलब दो इंटीजर लिखना है, एक 3 लिख दिए और एक 3 लिख दिए, पेयर ही तो हो गया ना, जोड़ा ही तो हो गया। एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, एक ऐसा इंटीजर जो दोनों इंटीजर से क्या है, छोटा है, जिसका रिजल्ट, ठीक। अब ऐसा रिजल्ट क्या है, अगर 5 और 3 इनको घटा दिए तो जो रिजल्ट आया 2, वो दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर सी में था ऐसा, तो यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव। आगे क्या कह रहा, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव, -1 वो -1 -2, तो ये कितना हो गया, -1 + 2 1। अब ये जो 1 है वो दोनों इंटीजर से क्या है, बड़ा है। हमें यहाँ पर क्या कह रहा कि एक इंटीजर से बड़ा हो और दूसरे से ओनली वन इंटीजर्स, मतलब एक ही इंटीजर से बड़ा हो। यहाँ पर ये जो 1 निकला ये दोनों से बड़ा निकल गया, -1 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, इसका है। जब दोनों सेम साइन के होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से क्या होगा, बड़ा। यहाँ पर क्या है कि ये डी वाला रिजल्ट कब आएगा, जब एक बड़ा हो और दूसरा छोटा, तो 1 माइनस, हाँ, -1 -2 कर लीजिए। सी देखते हैं, स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों क्या हैं, निगेटिव साइन के, -1 -2, तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 2 1। क्या ये इससे स्मॉलर है, नहीं, तो स्मॉलर कब होगा, जब एक बड़ा है और दूसरा, मतलब दो के दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, दोनों से छोटा होगा। -1 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। ये बीच में साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, हुज डिफरेंस, तो साइन मत देखिएगा, साइन को छोड़ करके जो नंबर का है वो देखिएगा। तो सी का एग्जाम्पल ये हुआ, ये नहीं हुआ। डी का देखिए, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, एक ऐसा इंटीजर जो कि केवल एक इंटीजर से बड़ा हो, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, 2 -1 या 3 -1 कर लीजिए, 2। अभी जो 2 आया वो 3 से तो छोटा है और 1 से बड़ा, तो यह है। आगे क्या कह रहा है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, जो दोनों इंटीजर से बड़ा हो, ऐसा कौन सा होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, जैसे 3 -1 कितना आ गया, 4। अब ये जो 4 है ये 3 से भी बड़ा है और -1 से तो बड़ा है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक। ऐसे ही आपको सोच लेना है। आगे क्या कर रहा,
राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, जिसका सम क्या है -3, तो सम -3 है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, -1 -2, इनको जोड़ डालिए, क्या आएगा -3। और क्या कर सकते हैं, -5 + 2 जोड़ डालिए, कितना आएगा -3। ऐसे ही सोचिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, -1, -1 में कितना जोड़ें कि -3 पहुंच जाएं, तो -2 जोड़ दीजिए। पॉजिटिव नंबर नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस में नंबर है, तो शुरुआत हमेशा निगेटिव से। सपोज 0 है, तो 0 में कितना जोड़ें कि -3 पर पहुंच जाएं, तो -3। कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं। डिफरेंस इज -5, इसमें क्या निकालना है, अंतर, डिफरेंस, -5, तो 10 और 5 का डिफरेंस क्या है, 5, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये -10 कर दीजिए और ये -5, तो -10 + 5 क्या बन जाएगा, -5। ये इसका आंसर है। कुछ भी कर सकते हैं, -15 -10। ये वाला माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस लेना है ना, तो दो नंबर का, एक -15 का, एक -10 का डिफरेंस ले लिए, तो -5 आ गया। ठीक, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस क्या है उसका, 2, 2 डिफरेंस का तो कोई भी ले लीजिए, 5 -3 कितना हो गया, 2। ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोल दिया है। 7 -5 कितना हो गया, 2। आगे क्या करा, सम इज 0, सम 0 है, इसका क्या मतलब है कि जो नंबर है उसी नंबर को उसी से घटा दीजिए, तो सम क्या आ जाएगा, 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर को एडिटिव इनवर्स से जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 0। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, और 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यही तो बोल रहे हैं ना। ठीक, चलिए आगे, एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही आसान है, जो हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। देखिए, सम ढूंढना है, सम मतलब प्लस, तो -7 आना चाहिए, तो सपोज 1 ले रहे हैं, 1 में क्या जोड़ें कि -7 आ जाए, तो -8। सम है, ये ध्यान रखिएगा, ऐड करना है। ठीक, कुछ भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 15 में क्या जोड़ें कि -7 आ जाए, तो -7 यहाँ पर लिख दीजिए और इनको इनको जोड़ दीजिए, 15 और 7 22, तो यहाँ पर माइनस में 22 लिख दीजिए, आ जाएगा -7। सपोज 4 लिख रहे हैं, 4 में क्या जोड़ें कि -7 आ जाए, तो 4 और 7 इनको जोड़ डालिए, कितना आया, 11, 11 यहाँ से घटा दीजिए 4 में से, तो 4 में -11 अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपको, -7। आगे क्या करा, डिफरेंस इज -10, बिल्कुल ठीक वैसे ही निकाल लीजिए, कोई भी एक रैंडम डिजिट ले लीजिए, सपोज 2 लिए, 2 में क्या जोड़ें कि -10 आए, तो 10 और 2 12, -12 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा -10। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 + -12, 4 से शुरुआत किए, 4 में क्या जोड़ें कि -10 आ जाए, तो 10 और 4 14, 4 में -14 जोड़ देंगे तो -10 आ जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो ये करके देख लीजिए, तुरंत एकदम परीक्षण कर लेना है, टेस्ट कर लेना है कि सही है कि गलत। सम इज 0, जो भी नंबर लिखेंगे आप उसका एडिटिव इनवर्स लिख दीजिए, उसका सम 0 आ जाएगा।
5 लिखे तो 5 में -5 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 0। ठीक। 2 का ए, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें निगेटिव पेयर लिखना है और उसका डिफरेंस क्या हो 8, वो भी प्लस में। तो निगेटिव एक नंबर माइनस निगेटिव दूसरा नंबर, ये क्या आना चाहिए 8। अब ध्यान से सुनिए, ये जो निगेटिव नंबर है ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो एक है माइनस नंबर, एक है प्लस नंबर, प्लस हो जाएगा। ठीक। तो ये कितना आना चाहिए 8। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, क्या लेता हूं 1, तो -1 में मैं कितना ऐड करूं कि 8 आए, तो क्या ऐड करूं 9। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा -9 -1, ये क्या हो जाएगा 8। फिर से देखिए 8 लाना है ना आपको, और डिफरेंस है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कि माइनस लगाना है। और क्या कह रहा है निगेटिव इंटीजर लिखना है, तो माइनस यहाँ भी लगा है और माइनस यहाँ भी लगा है, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 8। अब ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो एक माइनस एक प्लस। अगर मैं इसको 3 लिखता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा 3 और 8 11, तो यहाँ पर प्लस में 11 लिख दूंगा। तो यहाँ पर +11 है, इसका मतलब यहाँ पर -11 होना चाहिए, ये -3 होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो करके देख लीजिए। तो ऐसे कितने भी पेयर बन सकते हैं। आगे क्या कह रहा, राइट ए निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। एक हमें निगेटिव इंटीजर रखना है, एक पॉजिटिव रखना है, लेकिन उसका सम, सम मतलब दोनों जुड़े। तो एक निगेटिव लिख लेते हैं सपोज -2, -2 में क्या जोड़ेंगे कि क्या बन जाएगा -5। ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो -2 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए। राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। तो -2 में क्या जोड़ें कि -5 आए, तो -3 जोड़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, इसका मतलब ये गलत है। -5 आने का मतलब ये है कि जब अगर दो नंबर जुड़ रहे हैं और उनका जो सम है वो -5 आ रहा है, इसका मतलब कि निगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो निगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा है तो क्या है, सपोज -10 ले लिए, -10 में कितना जोड़ेंगे कि प्लस वो -5 आए, +5 जोड़ दीजिए। 12 है माइनस में, और आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए माइनस में, तो -12 में कितना जोड़ें कि -5 आ जाए, 7 जोड़ दीजिए। सम करना है ना, इस वजह से प्लस किए। ठीक। चलिए, राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक निगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस रखना है -3। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इसका सम क्या आना चाहिए, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए -3। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस माइनस कितना आना चाहिए -3। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1, अगर मैं वहाँ पर 1 लिख रहा हूँ तो 1 में से -1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि -3 आ जाए, -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -1 -2 क्या बन गया -3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2। जोड़ करके देख लीजिए, यहाँ पर क्या है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर माइनस साइन ये वाला लगाए हैं, और एक लिखना है निगेटिव इंटीजर, एक लिखना है पॉजिटिव। ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। सपोज मैं 3 लिख रहा हूँ -3, -3 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे -3 मिले, तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0, यही तो करूंगा ना। ठीक। ऐसे इनफाइनाइट आप बना सकते हैं। चलिए, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड, टीम ए का स्कोर ये है
और टीम बी का स्कोर ये है। किसका स्कोर ज़्यादा है तो इनको जोड़ डालिए, -40 + 10 + 0। अपोजिट साइन है तो घटा दीजिए, 4 में से 1 गए 3, मतलब 40 में से 10 गए 30। कौन सा जो है साइन है बड़ा, माइनस वाला, तो ये हो जाएगा -30। जरा यहाँ पर देखिए, 10, 0 और -40, इसका भी सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30। दोनों का स्कोर बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच टीम स्कोर्ड मोर, तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ टीम इक्वल स्कोर्ड। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, बिल्कुल। एडिशन साहचर्य नियम, एसोसिएट ला फॉलो करता है, इस वजह से हम किसी भी ऑर्डर में उसको जोड़ सकते हैं। हमने जोड़ लिया, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए, -5 + 8 + -8 -8, यहाँ पर देखिए -8, तो यहाँ पर भी क्या लिख दें, -5। आपको पता है ये कौन सा नियम है, कम्यूटेटिव। किसी भी ऑर्डर में आप जोड़िए आंसर सेम आएगा। यहाँ पर देखिए, -53 में कितना जोड़ेंगे, -53 ही आए, 0। एंड 0 इज नोन एज क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक उसको बोलते हैं। 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, इसका एडिटिव इनवर्स, -17, ठीक। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये है 13, इधर है 13, यहाँ पर है -12, यहाँ पर -12, यहाँ पर है -7, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, -7, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएटिव ला है या नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए, -4 + 15, यहाँ पर देखिए -4 + 15, इधर क्या लिखा है, -3, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, -3, क्योंकि ये क्या है, एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला में ही ये बराबर होंगे, तो चाहे आप इधर जोड़िए इधर जोड़िए, बात एक ही है। तो जो इधर होगा वही इधर होगा, ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता। क्यों, क्योंकि एडिशन में सब कुछ फॉलो होता है, अगर यही सब्ट्रैक्शन होता तो फॉलो नहीं होता, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नॉमेनक्लेचर सही कर लीजिएगा, गलती से वो क्यूमुलेटिव हो गया जबकि वो कम्यूटेटिव होना चाहिए था, ठीक। तो उसको आप बुरा मत मानिएगा, ये भी मत सोचिएगा कि इनको नहीं आता है, ठीक। सोचते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस जो आप सीखने आए हैं वो सीख लीजिए, बस बात खत्म, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए फार्मूले वाली कॉपी का, ठीक। धन्यवाद।